लेकिन पहले तुम मुझे बताओगे, आजाद पर तुमने गोली नहीं चलाई तो उसका इल्जाम अपने सर क्यों लिया? हाँ, तुम हो कौन? क्या इरादे हैं? बाज दफा इल्जाम इंसान सिर्फ इसलिए अपने सर पे लेता है कि किसी की मदद हो जाए। जानता हूं कि गोली तुमने चलाई थी। जब वो मुझे नजर आया तो उसने मदद की दरख्वास्त की। हॉस्पिटल मत जाओ, पुलिस ने तुम मदद करो। अब तुम्हारे लिए एक सवाल है मेरे पास, तुम जवाब दोगे। आजाद का जख्म देखा मैंने, गहरा नहीं था, बेहतरीन निशाना था। गोली अंदर भी गई थी लेकिन किसी भी हसास जगह पे नहीं लगी, सिर्फ छू कर गुजर गई। सोचता हूं कि क्या आजाद वाकई खुशकिस्मत है या तुम्हारा मकसद उसे जिंदा रखना था। तुम यही समझो कि आजाद खुशकिस्मत है। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, तुम जैसे बहुतों को सबक सिखा चुका हूं। अब मेरे सवाल का जवाब दो, इरादा क्या है? जैसा कि मैंने कहा, एक अच्छे इंसान की मदद की थी जो खून रेजी नहीं चाहता, यानी तुम्हें और आजाद दोनों को बचाया। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, ना ही तुम्हें बिला वजह इस मसले में घुसने की जरूरत है। तुम्हें लगता है कि आजाद ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा? देखो, आधे घंटे से मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन अब तुम मेरी बात सुनो। ये जगह जंगल का हिस्सा नहीं है कि तुम्हारा जब दिल चाहे तो मेरे घर में घुसकर मुझे धमका नहीं सकते। मैं असलहे के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कानून के बारे में जानता हूं। अगर यही बात है तो तुम जाते क्यों नहीं? पुलिस के पास जाओ ना, यहां क्यों खड़े हो? तुम हीरो बनना चाहते थे ना? माजरत। शिकार करने भी ऐसी जगह गए जहां कोई जानवर ही नहीं, और फिर वहां इत्तफाकन आजाद से सामना हो गया। हाँ, उसकी जान भी बचाई, उसने मदद मांगी और तुमने बगैर किसी झिझक के मदद कर दी। वाकई हो सकता है आजाद ने तुम्हें फरिश्ता समझ लिया हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बल्कि मुझे एक शैतान नजर आ रहा है, क्योंकि तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो और तुम्हारे बारे में कुछ तो ऐसा जरूर है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। ढूंढ लूंगा, और जब तक मैं जान नहीं जाता तुम्हें सुकून से सांस नहीं लेने दूंगा। हो गया? फिरात, पकड़ो इसे। देखो, दोबारा बगैर इजाजत के किसी की तस्वीर मत खींचना, समझ गए? और मेरी बीवी की तरफ आज के बाद नजर उठा के मत देखना। अगर ऐसा हुआ तो मैं अगली दफा जब मिलूंगा तो समझने के काबिल नहीं रहोगे। नीरान, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? कुछ हुआ है क्या? नीरान, अपनी हालत देखो, क्या हुआ है तुम्हें? उस फजूल शख्स असलान से अभी अभी मिलकर आ रहा हूं मैं। तो इतने गुस्से में क्यों हो? लड़ाई हुई है, वहां झगड़ा करके आए हो तुम? घटिया इंसान है। तुम्हारी तस्वीर लेकर उसे फ्रेम करवाया हुआ था। तस्वीर में तो हम दोनों ही थे, लेकिन इस जैसे लोगों को जानता हूं मैं। असल में उसने ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से किया। कैसी तस्वीर और किस लिए? नहीं जानता मैं रेहान, नहीं जानता। उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे, ये जरूर जानता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी मौजूदगी में तुम्हारी तस्वीर ले ले। लेकिन आखिर हम दोनों की तस्वीर उसके घर में कर क्या रही थी? नीरान, क्योंकि वो तस्वीरें इकट्ठी करता है। कैसे किसी जोड़े को देखा और उसकी तस्वीर ले ली, घोड़े को देखा तस्वीर ले ली, आखिर कैसे? नीरान, चिल्ला मत। एक तो उसने बिना इजाजत तस्वीर ली और उसे इतनी पसंद आई कि उसने फ्रेम करवा कर रख ली। आखिर इस तरह के लोग हमारी जिंदगी में कहां से आ जाते हैं? हाँ,
जैसे आसमान से टपक कर गिर गए हो। क्या तुम्हें वाकई ये सब परेशान कर रहा है? रियान, ये सोचकर मैं कैसे परेशान नहीं हो सकता? जाहिर सी बात है मेरा परेशान होना बनता है। किसी ने हमें बताए बगैर हम दोनों की फोटो खींच ली, पहले इल्जाम अपने सर लिया, और अब हमारी तस्वीरें उसके घर में मौजूद हैं। क्यों हमारी तस्वीरें और उसके घर में? ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर ये है कौन? अच्छा ठीक है, तुम्हारी हर बात ठीक है, लेकिन संभालो खुद को प्लीज। लेकिन असलान ने हमारे लिए ये खतरा मोल लिया ताकि इंतकाम का ये सिलसिला यहीं पर रुक जाए। असलान ने? फिर असलान? उसे तुम असलान कैसे कह सकती हो? मीरान, और क्या कहूँ? हाँ, असलान को असलान कह के नहीं बुलाऊं? उसका नाम असलान नहीं है क्या? बताओ मुझे मीरान। मेरे सामने उसका नाम मत लो, बस भूल जाओ कि जैसे वो है ही नहीं। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि किस खतरे से गुजर के मैं तुमसे मिलने आई हूँ, और तुम मुझसे ये सब बातें कर रहे हो, जेलसी दिखा रहे हो। हाँ दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। बीवी हो मेरी, समझ आया तुम्हें? बीवी हो। मीरान, ऐसा मत करो प्लीज। हमारे लिए ऑलरेडी बहुत से मसले हैं। एक दूसरे से लड़ने के बजाय हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, इसलिए लड़ाई खत्म करो। ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया था। ठीक है, जाना होगा इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। ठीक है, मैं आज रात किसी तरह से। नहीं मीरान, बिल्कुल नहीं। कुछ दिन गुजरने दो ताकि हालात बेहतर हो जाएं। ठीक है मीरान, देखो ऐसा मत करो। मैं भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक डर सा आ गया है, इसीलिए सब्र करो। हमारे चारों तरफ सिर्फ नफरत है, हमारे पास सब्र करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए वादा करो मुझसे। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो। तुम दोनों की पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। हम पहले ही जानते थे कि ये आदमी गुस्से वाला है। हाँ, और वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा था। अच्छा हुआ तुमने तस्वीर उतार ली थी। तुमने फ्रेम क्यों करवाई थी? क्यों ना करवाऊं फ्रेम, बहुत अच्छी तस्वीर थी। मीरान मेरा कजन और वो उसकी बीवी है। तुम्हें ख्वाह मख्वाह बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं बात नहीं बढ़ा रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि तुम दोनों की पहली मुलाकात इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ अरसे के लिए गायब हो जाना चाहिए। इस तरह मामला ठंडा हो जाएगा और इस तरह मीरान का ध्यान भी बढ़ जाएगा। हम यहाँ खास मकसद के लिए आए हैं। कुछ लोगों से कुर्बत रखना बहुत जरूरी है, और मीरान के होश में आने तक का वक्त नहीं है मेरे पास। छोड़ दे, मैं कर लूंगा। मुझे पता है कहां पे क्या रखना है। रियान, सब ठीक तो है ना? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं। रियान, आखिर तुम कब तक अपने आप को तकलीफ देती रहोगी? तुम्हें अपने आप को बदलना होगा रियान। तुम्हें खुद को संभालना होगा। कैसे कर पाऊंगी मैं? कैसे कर पाऊंगी? कैसे शुरुआत करूं? कुछ समझ नहीं पा रही। जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, ख्वाब टूट जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं। मैं तो
बहुत अरसे से एक बुरा ख्वाब देख रही हूँ जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, सुबह हो ही नहीं रही है। सो नहीं पा रहे ना? घर से निकल चुका है, कुछ देर में पता लग जाएगा कि ये कहां गया है। सच में बात करोगे? मजबूरी है, मुझे उसे सच बताना होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा? नहीं मालूम। सब कुछ ठीक था, हमें यहां से जाना पड़ा। उफ, काले बादलों से घिरे हुए हैं हम सब। ना जाने इस बार हमें क्या करना होगा। देखो, अगर शार्दुल लोग खामोश हैं तो इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं है। वो लोग तो पहले ही हथियार के साथ हमारे दरवाजे पर आ चुके होते। मेरे ख्याल में उनका असल मकसद तुम्हें रियान से दूर करना नहीं है, बल्कि कुछ और है। आगे क्या करना है, तुमने कुछ सोचा है? तलाक नहीं होगी। मैं मीरान के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन रियान, ये होगा कैसे? आजाद भाई ने जो कुछ बताया है, क्या उसकी बात तुम्हारा कोई यकीन करेगा? मीरान में सांस अटकी है मेरी, उसके बगैर मैं सांस नहीं ले पाती। ये बात सिर्फ मैं समझती हूँ, नहीं जानती हूँ कि ये सब कैसे होगा, पता है। लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। तलाक नहीं होने दूंगी। तलाक होगी, करना पड़ेगा। रियान ने यह मेरी जान बचाने के लिए किया, लेकिन ठीक किया। हमारा एक दूसरे से अलग ना होना सच सामने आए बगैर मुमकिन नहीं। और उसके लिए मुझे दादी जान का उनका इंतकाम लेने में साथ देने के साथ साथ उन्हें खुद पर यकीन भी दिलाना होगा। अजीज असलाम बे को कैसे यकीन दिलाओगे? नहीं जानता मैं, मगर कोई हल ढूंढ लूंगा। मैं सिर्फ रियान के साथ रहना चाहता हूं। मेरे वापस आते इस मसले को हल करते हैं। कहीं जाओ तो मुझे मैसेज कर देना। तुम्हारे दादा, अंकल, यहाँ तक कि खिजर साहब भी सब तुम्हारे खिलाफ हैं। प्लीज बस करो, ठीक है? नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे हल ढूंढना होगा और उससे पहले मीरान से मिलना जरूरी है। इससे पहले कोई उठ जाए, मैं जाकर चाय बनाती हूँ, ठीक है? रियान, ये देखो, मीरान की कॉल है। ना जाने उनको कैसे पता चल जाता है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और वो कॉल कर लेती है। अल्लाह, मुझे दो। रियान, मीरान, मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है। मुझे भी तुमसे मिलना है अभी। मुझे एक मसला देखना है अभी। क्या तुम मावी के साथ वहीं पर आ सकती हो जहां पर हम दोनों का हट है? नहीं, मावी के साथ नहीं आ पाऊंगी, कोई देख लेगा। चलो ठीक है, मैं आता हूँ लेने, कुछ भी करके आता हूँ। नहीं मीरान, बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल मत आना तुम। नानी माँ, तुम उनसे मिलने के लिए जाओ। मैं बाबा से कहूंगी कि मुझे उनसे मिलवाने ले जाएं। वो उन पर भरोसा करते हैं। मैं बाबा से कह दूंगी कि मैं उन्हें सब कुछ खुद बताना चाहती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है इस महारानी की सुबह हो गई। और हाँ, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। सब काम करने के लिए तो मैं हूँ ना। चाय भी बना लूंगी और नाश्ता भी। तुम बस सारा वक्त इधर से उधर घूमती रहना।
हनीफे, सब सो रहे हैं अभी तक और चाय बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। करने के लिए इतने सारे काम पड़े हैं और तुम यहाँ खड़ी मुझसे बहस कर रही हो। जाके चाय लेकर हाँ, आओ। लाती हूँ। बदतमीज। तुम्हें इस प्लान के लिए कैसे राजी करूं, कैसे हकीकत का यकीन दिलाऊं? तुम्हें सब समझना ही होगा। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मीरान अभी तक उठा नहीं है अस्मा? वो तो सुबह ही चले गए थे। महमूद से कहना कि नाश्ता करके मेरे कमरे में आए, मुझे कुछ काम है। जी ठीक है। वाह, आज तो आपको मेरे साथ ही नाश्ता करना होगा। क्यों ना नाश्ते के साथ कुछ बातें भी कर ली जाए? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे बातचीत करने के लिए इतनी बेचैन हो सुल्ताना। आपसे बात करने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। जानती है ना, आप 3 दिन हो गए हैं। गोनल पूछती रही, मैंने भी आपसे पूछा, लेकिन आपने हमारी बात का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि हमें डराकर यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है आप बताना ही नहीं चाहती कि यहाँ सब कुछ चल क्या रहा है। अगर शादोलो दोबारा हमारे दरवाजे पर आ गए तो हम क्या करेंगे? बताएं। अगर उन्होंने उससे हिसाब मांग लिया जिन्होंने उसके बेटे को मारा था, तो क्या होगा? आज तक दुश्मनों में से कोई भी हमारे दरवाजे पर आया है? बताओ, कोई नहीं ना? तो समझ लो कि मैं सब कुछ ठीक कर चुकी हूँ, यहाँ कोई नहीं है। चलो गाड़ी निकालो जल्दी से। गोनल, कहाँ जा रही हो? होटल जा रही हूँ, अपने बाबा के होटल। क्या कहना चाहती हो? यही के होटल जा रही हूँ। आज के बाद मैं अपने बाबा के होटल में ही रहूंगी, क्योंकि बाबा के घर में जरा भी सुकून नहीं मिलता और यहाँ हमारी दादी का जो भी दिल चाहता है वो कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। गोनल, तुम कहीं नहीं जाओ। तो ठीक है, फिर मेरे सवालों का जवाब दे दें। इस घर में क्या हो रहा है और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बताएं दादी, उस दिन यहाँ क्या हुआ था? मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ गोनल। तुम्हें बताने के लिए मेरे पास अब और कुछ नहीं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि उस दिन यहाँ जो कुछ हुआ वो सब भूल जाऊं? एलिफ को मरे अभी 40 दिन गुजरे हैं। 40 दिन बाद मीरान को ख्याल आता है मैं जरा जाकर आजाद को गोली मार दूं। और आपने तो हमें यहाँ से भेज ही दिया था दादी जान। और आप यहाँ सफेद सूट पहने बैठी थी। यहाँ से ले जाने वाले भी आपके आदमी थे और हमें रोकने वाले भी आपके आदमी थे, और वो एक दूसरे को धमकी दे रहे थे। क्या आपने इन सब सवालों के जवाब दिए मुझे? मैं तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह बता चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें जवाब पसंद नहीं आया, इसीलिए बच्चों की तरह बैग उठाकर घर से निकलने की धमकी दे रही हो। आपने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया दादी जान। हमेशा की तरह आज भी आप दिखावे का प्यार कर रही हैं। ठीक है, मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन आपके पास किसी भी बात का जवाब नहीं। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, जा रही हूँ। गोनल, अम्मी, मैं हरगिज नहीं रुकूंगी। ध्यान से जाना बेटी, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं। गोनल साहिबा, गाड़ी तैयार है। खैरियत तो है ना सुल्ताना?
अपनी बेटी के बगैर तो तुम एक कदम भी नहीं चल सकती, ऐसे कैसे जाने दिया उसे? ये सब आपसे ही सीखा है? अभी कुछ देर पहले तुम शादुलो के खौफ की वजह से परेशान नहीं थी क्या? वो किसी अनजान जगह नहीं जा रही, वो होटल भी हमारा और लोग भी हमारे। आप तो कह रही थी कि आपने सब कुछ ठीक कर लिया है, फिर परेशानी कैसे? आ जाए हम दोनों नाश्ता करते हैं। जा कहाँ रही हो तुम? डरे मत, आपको अकेला छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। ये बात सिर्फ यहाँ के लिए नहीं कही, बल्कि जब अजीजा खानम इस दुनिया से रुखसत होंगी ना, वहाँ भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे। वैसे अगर हमें किसी का डर नहीं तो मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, इसी बहाने लोगों से भी मुलाकात होगी, दोस्तों से मिलूंगी, और दुश्मन तो वैसे ही खौफजदा हैं। चलती हूँ। आपने मुझे बुलवाया था? मैंने तुमसे कुछ काम कहा था। सब तैयार है। असलान साहब का घर ढूंढने में हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन हमारे आदमियों ने सब संभाल लिया। उनका एड्रेस भी मिल जाएगा। ठीक है। तुम्हारी बारी भी आएगी सुल्ताना। मैं इन मामलात से जरा निकल आऊं, फिर तुम पे भरपूर तवज्जो दूंगी सुल्ताना। मैं जानता हूँ तुम मुझे कत्ल करना नहीं चाहते, बल्कि मुझसे बात करना चाहते हो। इस तरह तुम्हारा यकीन कर लूंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मारना चाहते हो ना मुझे, तो फिर मेरे सीने पर गोली चलाओ। तुमने आजाद की पीठ पर गोली मारी थी ना, बुज़दिल इंसान। अगर मैंने आपको मारना होता तो मुझे पहले भी 50 मौके मिले थे, मगर नहीं मारा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं। अगर मेरी बात सुन लो। क्या बात सुनो तुम्हारी? तुमसे बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं। आजाद ने क्या कहा जानता हूं मैं, और रेयान की भी बात सुनी है मैंने। तुमने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, बस हमारे भरोसे का खून किया है। चालबाज इंसान, आजाद का कहा हुआ एक एक लफ्ज मेरे सर पर हथौड़े की तरह बरस रहा है। बस करें। आजाद ने जो कहा मेरे अल्फाज हैं, वो अल्फाज जो मैंने अपनी दादी को रोकने के लिए कहे, ताकि वो आजाद की जान न ले और छोड़ दें उसे। हाँ, मैं तुम्हें समझ गया। मैं जानता हूँ तुम कभी भी बाज नहीं आओगे। तुम अपना इंतकाम लेना चाहते हो। तुम हमें धोखा देने के लिए कोई नई चाल चल रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बस तुमने मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया, लेकिन आज के बाद तुम कोई फायदा उठाने के काबिल नहीं रहोगे। मेरी बात को आंख खोलकर सुनना। तुमने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया, उस वजह से तुम्हें कत्ल करना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं अगर मैं किसी आदमी का कत्ल कर दूं तो ये सिर्फ एक आदमी का कत्ल नहीं होता, बल्कि उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, सबका कत्ल होता है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद मैं खिजर शादोलो कसम खाकर कहता हूँ, अगर मेरे खानदान का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं अपनी कसम पूरी करूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ आई मीरान असलान बे? लेकिन मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अपने प्यार के लिए आप अपना किया हुआ वादा निभाएंगे, हरगिज़ ये मत भूलिएगा। मैं भी हर वो वादा निभाऊंगा जो मैंने रेयान से किया था। कौन से वादे की बात कर रहे हो? तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा यकीन कर लेगी? तुम्हें क्या लगता है आजाद पर गोली चलाने के बाद तुम्हारी मोहब्बत कायम रहेगी? तुम सिर्फ मेरे खानदान से इंतकाम लेना चाहते हो और रेयान को भी चाहते हो, लेकिन तुम्हें दोनों में से कुछ हासिल नहीं होगा। आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जाओ यहां से। रेयान सब जानती है, उसे मुझ पर भरोसा है। उसने मुझे हवेली से इसलिए नहीं भेजा था कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं, बल्कि उसने जान बचाई मेरी। मुझे छोड़ने का कहा ताकि मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। रेयान, तुम्हें बचाने के लिए? क्या तुम जानती थी मीरान ने ही आजाद को गोली मारी है? रेयान बेटी, तुम खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम पहले से जानती थी? नहीं, आजाद भाई ने बताया मुझे, अभी बताया। और जब मैं कमरे में वापस आई तो वो यहीं था। खिजर साहब, मुझसे दूर रहो।
दूर रहो। मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा, न मेरे और ना ही रेयान की। मीरान, मुझे मजबूर मत करो, बेहतर है दूर रहो। चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाजी, कैसी हैं आप? मैं गांव से आया हूँ, मुझे मर्दान साहब ने भेजा है, खास तौर पे नसू साहब को सलाम भेजा है। हाँ, तुम कौन हो? नसू साहब, मैं गांव से आया हूँ, मुझे मर्दान साहब ने भेजा है और उन्होंने आपको सलाम कहा है। उन्होंने खास तौर पर मुझे भेजा है आपको सलाम कहने के लिए। ठीक है, लेकिन बर्तान ने मुझे किसी शाहिदा नामी खातून के आने का बताया था, लेकिन तुम कौन हो? जनाब, शाहिदा मेरा ही तो नाम है, लेकिन जनाब मैं औरत नहीं मर्द हूँ। मैं अपने 9 भाइयों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरा नाम शाहिदा रख दिया। ये दोबारा आ गया। अरे मलाइका, क्यों खोला दरवाजा? तुमने परेशानी का दरवाजा खोल दिया। चुप रहो। ठीक है, मैं समझ गया शाहिदा, तुम फौरन ऑफिस पहुंचो, मैं कॉल कर देता हूँ। उनसे कहना कि जैतून के बागों में भेजे तुम। जनाब, मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता। मैं जैतून के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन मैं खान सामा हूँ। मर्दान साहब ने खुसूसी तौर पर यहाँ भेजा है और वो कह रहे थे असल में नसू साहब की पोती की पैदाइश वक्त से पहले हो गई, इसी वजह से वो कमजोर है। वहाँ जाओ, उसकी देखभाल करो और उसे खूब खिलाओ पिलाओ, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगी। क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाना जानता हूँ, सिर्फ अपने मुल्क के ही नहीं बल्कि और भी बहुत से मुल्कों के। बाबा, इसको रख लेना चाहिए, अब तो घर का काम भी बढ़ने वाला है। अच्छा है, हमें मदद मिल जाएगी। वैसे भी आजकल के जमाने में भरोसे के लोग मुश्किल से ही मिलते हैं। मर्दान साहब ने भेजा है तो उस पर एतमाद कर सकते हैं। अगर किसी और को रख लिया तो हम यही सोचते रहेंगे कि शायद वो असलान बेक आदमी हो। चलो ठीक है, देखते हैं कि जितना बता रहे हो उतने माहिर भी हो तुम, लेकिन अगर छोटी सी गलती भी की तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होगी नसू साहब। हाँ हाँ, चलो आओ अंदर, आ जाओ। खाने का वक्त हो गया है, तुम आटा गूंद के दिखाओ कि तुम्हें काम करना आता भी है या नहीं। अच्छा बाजी, मुझे बताएं कि किचन किस तरफ है? चलो आ जाओ। मलाइका, सब खैरियत तो है? मैं भी कहूँ, आज तो तुम किचन में बहुत टाइम लगा रही हो। तुम्हें पता था ना आज घर में खानसामा आ रहा है, तुम्हें थोड़ी फिक्र करनी चाहिए, कहीं इसकी वजह से तुम्हें ना निकाल दिया जाए। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं हनीफे, तुम अपनी खैर मनाओ। सुना नहीं उसने क्या कहा? वो हर तरह का खाना बनाना जानता है। अब तो हनीफे को और मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतर होगा अब तुम अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। देखो 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 देखो, इसकी बातें तो सुनो। हुक्म तो ऐसे चला रही हो जैसे यहाँ की मालिक हो तुम। एक अंडा तो ठीक से बनाना नहीं आता, पहले अंडा बनाना तो सीख लो, फिर बातें बनाना। बेवकूफ। मलाइका, जरा आजाद के कमरे में जाके देखो कि वो जाग गया है या नहीं। आजाद भाई तो उठ गए अंदान साहिबा, लेकिन वो घर पर नहीं है, सुबह जल्दी चले गए थे। क्या? इतनी सुबह कहाँ चला गया? पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं मालूम। जिहान, जिहान, आजाद घर पर नहीं है। कहाँ चला गया? मुझे नहीं मालूम। परेशान मत हो जहान, काम पर गया है, उसे मैंने भेजा है। क्या? क्यों? बाबा, आप आजाद को बाहर कैसे भेज सकते हो? उसका जख्म अभी ठीक नहीं हुआ। अगर मीरान ने फिर कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे? आजाद हमारे सारे कारोबार का मालिक है, उसे हम डर के क्या घर पर बिठा लेंगे? दुश्मन के आगे झुक नहीं सकते, वरना लोग कहेंगे कि डर के मारे घर पे बैठ गया। आजाद एक बहादुर शादुलो है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा, मेरे बेटे को गोली लगी है, गोली। आप उसे इस हालत में वहां कैसे भेज सकते हैं? कैसे? वो खुद जाना चाहता था। बाबा, अगर वो जाना भी चाहता था तो आप दादा थे, उसे रोक सकते थे। बहू, बीच में मत बोलो, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। आप और आपका बेटा उसके बारे में बात कर रहे हैं जो मेरा बेटा है। मैं उसकी माँ हूँ और उसके बारे में सोचने का पूरा हक रखती हूँ। तो फिर तुम दोनों मेरी बात गौर से सुन लो कि हम असलान बे खानदान के डर की वजह से छुप के नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि इस बार दुश्मन पे हमला हम करेंगे। आजाद को मैंने मुहाफिजों के बगैर नहीं भेजा। मेरे फैसलों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। आजाद हमारे कारोबार का अकेला वारिस है। हाँ तो रियान साहिबा, जरा बताइए तो ये सब क्या हो रहा है? तुम तो कहती थी वो मेरा शौहर है, मुझे उस पर यकीन है, वो कुछ नहीं करेगा। देखो तुम्हारे शौहर ने हमें किस हाल में पहुंचा दिया है।
तुम्हारे उस शौहर मीरान की वजह से हम खौफजदा होने के साथ साथ परेशान भी हो गए हैं। जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ। वाह वाह वाह, देखो तो जरा, ये भी परेशान होती हैं। रेयान, जान का खतरा मेरी औलाद को है, तुम्हें नहीं। और वजह सिर्फ इतनी सी है कि तुम उस आदमी से जान नहीं छुड़ा सकी। वो तुम्ही थी ना जो मरी जा रही थी उस आदमी से शादी करने के लिए। बहुत हो गया, इसे कुछ मत कहो। ये कह चुकी है उससे तलाक ले लेगी। तो फिर इसे बैन मंगवा दे। माशाल्लाह तरबियत का वैसे खूब नाम रोशन किया है। हद ही हो गई है। आपने क्या इसकी बातों पे यकीन कर लिया है दादा? रयान ने आप सब लोगों की आंखों में धूल झोंकी हुई है, धूल। खामोश हो जाओ, अपनी हद में रहो। बेवकूफ तो हमें तुम बनाती रही हो। बाबा ब्रियान का साथ देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इसकी वजह से यारिन को कितनी मर्तबा डांट चुके हैं। रियान, रियान, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं होगा। ये सब मुझ पर और मेरे बाबा पर इल्जाम लगाना कभी बंद नहीं करेंगे। और शायद ये लोग ठीक हैं। काश कि मैं हमेशा के लिए कुछ चुप ना हो जाऊं। कहना। ये तुम क्या कह रही हो रियान? इस वक्त वो सब गुस्से में हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रियान। क्या कहने हैं? यहाँ अगर किसी को कुछ कहो तो वो फौरन नाराज होके चला जाता है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बात सुनो, मैं बाबा के जाने का कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। तुम बाबा को बता देना, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है। मेरी दुश्मन होते हुए भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं। जानता हूं सच तकलीफ देता है आपा, पर मुझे ढूंढने के लिए आपने सब कुछ किया, मैं जानता हूं आपा। लेकिन आप देखिएगा, मैं आपकी सारी तकलीफों का उजाला करूंगा। एलिफ की डायरी, वो तुम्हारे घर का हिस्सा थी। तुमसे नाराजगी के बावजूद बहुत चाहती थी तुम्हें। बेहतर होगा कि इसे तुम ही रख लो। मैंने इसे पढ़ा नहीं है। क्यों? अपने बारे में पढ़ने की हिम्मत नहीं थी क्या तुम में? मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि ये उसकी जाती डायरी थी। वो तुम जैसी बिल्कुल नहीं थी। अस्तान बेखानदान की वाहिद मासूम लड़की थी। वो चाहती कि मैं पढ़ूं तो वो छुपाती नहीं। मुझे लगा उसकी निशानी रखकर तुम्हें खुशी होगी, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसकी डायरी रखने का। मैं बताती हूँ, तुमने डायरी इसलिए नहीं पढ़ी कि तुम भी उन्हीं लोगों में से थे जो एलिफ को जिंदा नहीं देखना चाहते थे। मैंने कहा था ना, अपना रवैया बदलो, हमदर्दी से पेश ना आओ, लेकिन तुम नहीं माने। उसकी मौत की वजह मैं नहीं, तुम्हारी दादी है। बल्कि एक दिन हम सबकी मौत की वजह तुम्हारी दादी ही होगी। तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब मैं रहमदिल बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, वाकई इसीलिए तुमने कहा मीरान ने तुम्हें गोली नहीं मारी। कहीं डर तो नहीं गए? मैं किसी से नहीं डरता। जानती हूं तुम डरते नहीं हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत रहमदिल हो। तुम अभी भी बहुत से लोगों का बहता हुआ खून नहीं देख सकते। ख्याल रखना तुम्हारी रहमदिली की वजह से किसी और की जान न चली जाए। तुम और तुम्हारा खानदान ये कभी नहीं समझ पाएगा
कि किसी को नुकसान पहुंचाकर खुशी नहीं मिलती। जो चाहती थी वो हो गया। तुम अपने माँ बाप के पास चली गई और उनको भी अपनी बेटी मिल गई। परेशान मत हो आपा, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, सब्र रखें। मैं घर जा रही हूँ असलान, बात करना जरूरी है। खिजर बेटा कहाँ रह गए थे? भाई क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप लोगों के होते हुए इस घर में खैरियत हो कहाँ सकती है? भाई, रेयान और मीरान की जल्द से जल्द तलाक करा दे ताकि हमारी जान छूट जाए। उतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी। रेयान, रेयान बेटी, दरवाजा खोलो। भाई भाई बेटा, रेयान बेटा, बेटा खिजर कहाँ है वो? खिजर अंकल, अगर आपको रेयान को ढूंढना है तो मीरान को ढूंढिए, क्योंकि आखिरकार वो उसी के पास पाई जाती है हमेशा, है ना? रेयान सब जानती है, उसे मुझ पर भरोसा है। उसने मुझे हवेली से इसलिए नहीं भेजा था कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं, बल्कि उसने जान बचाई मेरी। मेरे बच्चे, मेरी जान, अरे तुम भी खिल गए। अरे तुम कितने खूबसूरत हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी नजर ना लग जाए। मुझे जलन हो रही है नानी जान। मीरान, मीरान मेरी जान, तुम्हें जलन क्यों हो रही है? कैसा है मेरा बच्चा, मेरा शेर बच्चा, मेरी जान? फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा कभी नहीं मुरझाएगा। चलो, बेटी कहाँ है मेरी? रेयान को साथ नहीं लाए? बेटा, कुछ हुआ है क्या? ठंडी आंखें क्यों भर रहे हो? बताओ। बताता हूँ नानी जान, सही, सब कुछ बताता हूँ। हाँ हाँ बताओ बेटा। क्या मतलब? मेरी बहन अब होटल में रहेगी, आपसे दूर, इस घर से दूर? बेटा देखो, मुझे भी पहले इसी तरह का ख्याल आ रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने यही सोचा कि गोनल यहाँ से जितनी दूर रहे उतना ही बेहतर है, क्योंकि गोनल को सबसे ज्यादा खतरा मीरान और दादी जान से है। यही वजह है वो यहाँ से दूर रहे। गोनल जितना घर से दूर रहेगी, हम उतनी ही ज्यादा पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे, और मीरान से दूर रहना उसके लिए बेहतर होगा। हाँ, तुमने सही कहा। वो मुहावरा तो जानते हो ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल। और फिर तुमने ही तो कहा था, तुम्हारी आपा दिमाग से नहीं जज्बात से फैसले करती है। गोनल के लिए यही बेहतर है, क्योंकि मीरान को गोनल से कभी मोहब्बत नहीं होगी। मुझे भी यही बेहतर लग रहा है असलान। तुमने कहा था ना वो कब्रिस्तान में कितनी उदास थी। वो यहाँ और इस घर से दूर जाकर, मीरान की जिंदगी से दूर जाकर गोनल बेहतर महसूस करेगी। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। महफूज, होटल पे अपने आदमियों से कह दो कि आपा का ख्याल रखें, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेटा तुमने मुझे बताया नहीं दादी जान से तुम्हारी क्या बातें हुई? वो सब सुनने के लिए बेताब हूँ।
मुझे लगा था तुमसे मिलने के बाद उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन वो तो वापस आके आराम से सो गई। अजीजा असलान बे का पोकर फेस बेहतरीन है अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्हें जज्बात छुपाना आता है, चेहरे पर एक मास्क लगा रखा है। बेटा, उस मास्क का नाम नफरत है। अगर मास्क हटा दिया जाए तो पीछे देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कैसे समझाऊं तुम्हें मेरे बेटे? असलान बेटा, दुश्मनों को तकलीफ देने के लिए वो खिड़की से खुद भी छलांग लगा सकती हैं। कभी कभी सोचती हूँ अगर उन्होंने खुदकुशी करने के लिए खिड़की से छलांग लगा दी तो क्या होगा? क्या उनके चेहरे पर जज्बात देखने को मिलेंगे या फिर अजीजा खानम मुर्दा ही पड़ी रहेंगी? इससे उन्हें सुकून मिलेगा अम्मी, ये जानकर के जिम्मेदार वो हैं। सही कहा तुमने। चलिए अम्मी, आप मेरे साथ चलिए, फिर मुझे बाहर भी जाना है। चलो बेटा, मैं खुद से तुम्हें दूर तो नहीं करना चाहती, लेकिन सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। महफूज, अम्मी और मेरे मिलने के लिए किसी जगह का बंदोबस्त करो। मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अम्मी, अब से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी, मैं सब संभाल लूंगा। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। सिर्फ अजीजा का डर है। वो कुछ कहती तो नहीं है, बस अपने कमरे में छुप कर बैठी हैं। मुझे यकीन है वो कोई नया जाल बिछाने के बारे में ही सोच रही होंगी। बिछाने दें अम्मी, बिछाने दें। अब मैं आ गया हूँ। तुम्हारी दादी जान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, ना जाने अब कौन सा नया तमाशा खड़ा करेगी। मैं जानती हूँ तुम्हें वापस भेजने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। मेरी बात याद रखना और मोहतात रहना। अपना ख्याल रखना बेटा। सब खैरियत तो है ना? मुझे यूं अचानक देखकर कहीं हैरान तो नहीं हो रहे हो तुम? हाँ, हैरान तो हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस तरह से बगैर सोचे समझे यहाँ पे आ जाएंगी। आपका इस तरह से यहाँ पर आना ठीक नहीं है। मैं कोई भी काम बगैर सोचे समझे हरगिज़ नहीं करती। वैसे तो मैं बाहर जा रहा था, लेकिन आपने आने की जहमत कर ही ली है, तो चलें फिर कॉफ़ी पीते हैं दादी जान। मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई, तुम्हें भेजने के लिए आई। तैयारी कर ली तुमने? मैं समझा नहीं दादी जान, मुझे कहाँ जाना था? तुम यहाँ से जा रहे हो। महमूद ने तुम्हारे लिए टिकट्स बुक कर ली हैं। फ्लाइट में ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो तुम। चाहे अजीज़ असलान बे ने मुझे पाल पोस के बड़ा ना किया हो, लेकिन मेरी रगों में आप ही का खून है। मुझे ऑर्डर देने वाले लोग पसंद नहीं है, और ना ही आपको दादी जान। मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। शादुलो वाले कब कहाँ वार कर जाए हमें नहीं मालूम। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए हर शय से ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाने दूंगी। जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। मैं अपने खानदान को इस जंग में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मौजू खत्म हुआ दादी जान। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे मेरा इरादा बदल सके। तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे? आपके खिलाफ नहीं जा रहा, आपका साथ देना चाहता हूं। तो फिर ठीक है बेटा, मुझे जो फैसला करना था मैं कर चुकी हूं। मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अब आपको समझ में आया कि हमें क्यों इतनी एहतियात बरतनी होगी अम्मी जान? क्या वो चले जाएंगे? नहीं जाएगा वो, लेकिन हमें उससे भेजना ही होगा। ये लो, तुम जानते हो उसका क्या करना है। अगर शादोलो को पता चल गया ये सब असलान साहब ने किया है तो वो इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। वो उसे नुकसान तो पहुंचाएंगे मगर उससे जान से नहीं मारेंगे, और वो भी उससे मालूमात हासिल करने के लिए। और वैसे भी हम भी तो यही चाहते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। अगर वो खौफजदा हो गया तो यहाँ से जाने पर मजबूर हो जाएगा। जैसा आप चाहें। तुम तो यहाँ रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। यहाँ मीरान रहेगा, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। बस यूं समझे कि सब कुछ फिर से शुरू हो गया है। फिर से रियान से अलग कर दिया गया। मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। अगर यहाँ बैठे रहे तो कुछ भी बदल नहीं पाओगे मीरान। हिम्मत से काम लो मेरा बच्चा।
जाओ यहाँ से। अगर तुम वहां ना गए तो अजीजे तुम्हें खेल का हिस्सा कैसे बना पाएगी? मेरे पास बस एक ही तरीका है नानी जान, और कोई रास्ता नहीं। बेटा ऐसे मत कहो, तुम अजीजे जैसे बिल्कुल नहीं। तुम उसकी चालों को समझ नहीं सकते बेटा। तुम्हारा दिल उसके दिल जैसा बुरा नहीं, ऐसे मत कहो तुम। नानी जान, मैं रियान को कभी नहीं छोड़ सकता, हार नहीं मान सकता मैं, मगर मुझे उसे तलाक देने पे मजबूर किया जा रहा है। मगर मुझे दादी जान का भरोसा फिर से हासिल करना होगा। उनका भरोसा हासिल करने के बाद सब आसान हो जाएगा और मैं जान सकूंगा कि हकीकत में क्या चल रहा है और मुझे क्या करना है, और कोई रास्ता नहीं। उसके करीब रहना तुम्हारे लिए खतरे का बाइस बन सकता है बेटा। काश कि तुम अजीजे से दूर रह सको। मीरान, रेयान, नानी जान, आजो आजो बेटा, मेरी बच्ची, आओ आजो आजो। कहाँ रह गई थी तुम मेरी बच्ची? नानी जान, बहुत याद किया मैंने तुम्हें मेरी बच्ची, बहुत प्यारी हो। मैंने भी आपको बहुत याद किया। आप ठीक तो है ना? तुम्हें देख लिया मैंने, और क्या चाहिए मुझे? मीरान ने अभी अभी मुझे सब कुछ बताया। बस बस अब परेशान मत हो। आ जाओ यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। मुझे पता है तुम दोनों को वापस भी जाना होगा। मीरान, मैंने उस दिन बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम सही सलामत लौट जाओ। उस वक्त सिर्फ तलाक का ख्याल आया दिमाग में। जानता हूं रेयान, तुम्हें वजाहत की जरूरत नहीं। मीरान, तलाक नहीं होगी कभी। हम बाबा से बात करते हैं, वो जरूर सुनेंगे, मदद करेंगे हमारी। रेयान सब जानती है, उसे मुझ पर भरोसा है। उसने मुझे हवेली से इसलिए नहीं भेजा था कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं, बल्कि उसने जान बचाई मेरी। मुझे छोड़ने का कहा ताकि मुझे नुकसान न पहुंचा सके। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों बदल गया? रेयान, मैं बाबा से बात कर चुका हूं, मगर वो मेरी बात को नहीं समझे, ना ही मुझ पर भरोसा किया। साफ मना कर दिया उन्होंने। क्या मतलब? रेयान, उन्होंने तुम्हारी बात इस वजह से नहीं सुनी क्योंकि तुमने अकेले बात की थी। अगर हम दोनों मिलकर बात करते हैं तो मुझे तुम पर यकीन करता हुआ देखकर वो यकीन करेंगे, है ना? और ये वक्त भी फिर मुनासिब नहीं था। इन दिनों तो वो वैसे ही जज्बाती हैं। उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए हमें, फिर हम दोनों उनसे मिलकर बात करेंगे, वो यकीन कर लेंगे। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि यह बिल्कुल नामुमकिन है। तुमने देखा, गलत भी हो सकता है। बाबा जरूर यकीन करेंगे। पहले भी तो किया था ना, है ना? बाबा ने हमेशा हमारे प्यार का साथ दिया है और उन्होंने तो खुद मुझे तुम्हें सौंपा था। दोबारा ऐसा ही होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम यकीन करो मेरा। मीरान, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती।
मुझे अब जुदाई बर्दाश्त नहीं। तुम भी जानते हो कि ये बहुत मुश्किल है। कॉल पिक करो मीरान, खुदा का वास्ता है कॉल पिक करो। रेयान, मैंने आजाद पे गोली चलाई। मैंने तुम्हारे पापा को वजह बताई कि मैं ऐसा करने पे मजबूर था, लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं किया, ना कभी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं। कोई भी हम दोनों की बातों पर भरोसा नहीं करेगा, हमें तलाक के लिए मजबूर करेंगे, बहुत जोर डालेंगे। जानता हूं मैं। बिल्कुल नहीं, मैं करूंगी ना बात। मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी, उन्हें मेरी बात सुननी होगी। कैसे रेहान? और कोई रास्ता नहीं है। आजाद को भी लगता है कि मैं उसे मारना चाहता था। सही, तो चलो ठीक है, फिर तलाक ले लेते हैं, खत्म कर देते हैं इस रिश्ते को। हाँ, इस प्यार के लिए हमने जितनी भी कुर्बानियां दी हैं उसे जाया हो जाने देते हैं। रेहान, रेहान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। रेहान, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कम से कम एक बार तो मेरी बात सुन लो। लेकिन नहीं, हमेशा अपनी मर्जी करता है ये। हमें मौत के सिवा कोई जुदा नहीं कर सकता, समझ गई? यही वजह है कि मैं कोशिशों में लगी हूँ मीरान। हमारी मंजिल सिर्फ मौत है मीरान। हम ये कह के एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते कि दुश्मन है। ये दुश्मनी तो हमारी जान ले लेगी, फिर हम क्या करेंगे? हाँ, ये सब कब ठीक होगा? मेरी बेटी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही ठीक करूंगा। आज तक तुम्हारा बाबा नहीं बन सका, लेकिन अब बन के दिखाऊंगा तुम्हें रेयान। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रेयान! बाबा। खिजर साहब। मीरान! अभी थोड़ी देर पहले समझाया था तुम्हें, अगर मेरी बेटी से दूर नहीं रहे तो मैं अपनी कसम पूरी करूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। बेटी, मार डालूंगा तुम्हें। मैं भी अपना वादा निभाऊंगा खिजर साहब। ना ही आपके अल्फाज और ना ही आपकी ये गन मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। बाबा, मेरी बात सुने, मीरान बेगुनाह है। सॉरी, इसकी गलती है। इसी ने बेगुनाह आजाद पर गोली चलाई और तुम इसी पर यकीन करती हो। बताओ मुझे, ये कैसी मोहब्बत है? अब नहीं, इसका यकीन नहीं करोगी। मैं तुम्हारी मोहब्बत को नहीं मानता। इस किस्से को आज यही खत्म करूंगा। बाबा नहीं। हट जाओ। मेरी बेटी। बाबा।